प्रांत में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि लश्कर कमांडर सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। सैफुल्लाह लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का सरगना था और वो नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले की साजिश में भी शामिल था। और इसके अलावा आईआईएससी बेंगलुरु रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में भी वो शामिल था। लश्कर नेपाल से आतंकियों को भारत भेजता था और वो नेपाल में विनोद कुमार के साथ रहता था। तो ये बड़ी जानकारी है। सिंध प्रांत में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या की जानकारी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि लश्कर कमांडर सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। और कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं इस लश्कर के कमांडर की हत्या किए जाने के बाद की, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ एक विचलित कर देने वाले दृश्य भी इसमें हैं। और ये जिसकी हत्या किए जाने की बात सामने आई है, बताया जा रहा है कि ये बेहद खतरनाक आतंकी था जो नेपाल से आतंकियों को भारत भेजता था और नेपाल में विनोद कुमार के नाम से ये रह रहा था। और यहाँ पर इसकी हत्या किसने की, हालांकि अभी तक ये तो स्पष्ट हो नहीं पाया। और इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि क्या कुछ और आतंकी निशाने पर रहते हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के आतंकियों के मारे जाने के बाद कुछ और खबरें इस तरह की आ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी सीरियल किलिंग आतंकियों की हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और इस पूरे मामले पर विवादित बयान देने वाले मामलों में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेगा, क्या निर्देश देगा, ये भी देखने का विषय होगा। बहरहाल आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर लगातार चर्चा में हैं। हालांकि 2 दिन पहले सुनवाई होनी थी, तब कुछ समय मांगा गया था, वक्त मांगा गया था विजय शाह के द्वारा, तो तब टाल दी गई थी और आज का दिन निर्धारित किया गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला सामने आता है। लगातार जो है मंत्री पद पर भी तलवार लटक रही है, इस्तीफे की मांग भी जगह जगह से हो रही है। अब इसी बीच आपने ये भी देखा कि बीजेपी ने भी फटकार लगाई थी, क्योंकि लगातार विजय शाह ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो जाता है। इससे पहले कई सारे ऐसे बयान हैं उनके जो लंबे वक्त तक सुर्खियों में बने रहे और विवाद होता रहा। अब जब ये विवादित बयान उन्होंने दिया है सोफिया कुरैशी पर, तो विवाद लगातार बढ़ रहा है। जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपने देखी, विपक्ष लगातार हमलावर है। और अब आज सुनवाई होनी है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। देखना होगा, विजय शाह के लिए महत्वपूर्ण दिन है कि आखिर क्या कुछ फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है, क्या कुछ निर्देश दिया जाता है। और चलिए बढ़ते आगे। महाराष्ट्र के सोलापुर कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। इस मामले में पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। और बताया भी जा रहा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था और आग पर काबू पाने में करीब करीब 6 घंटे का वक्त लग गया। भीषण अग्निकांड ये, और देखिए रात के अंधेरे से दिन के उजाले तक आग की लपटें उठती रहीं और ये आग की जो भयानक लपटें आप देख रहे हैं, इस आग पर काबू पाने में 6 घंटे से ज्यादा का समय लग गया और इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। भीषण हादसा सोलापुर कपड़ा फैक्ट्री में, महाराष्ट्र के सोलापुर कपड़ा फैक्ट्री की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीषण यहां पर आग लगी, 8 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। साथ ही साथ 3 महिलाएं, एक बच्चा भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। इस मामले में पीएम मोदी ने दुख भी जताया, साथ ही साथ मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आग के तांडव की, किस तरह आग ने कहर बरपाया है। धुएं का गुबार, आग की लपटें उठाई आपको उठती हुई साफ नजर आ रही होंगी। इससे समझा जा सकता है कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा, कितनी भीषण यह आग रही होगी। हालांकि ये भी जानकारी है कि 6 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड की टीम को, तब जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। भीषण आग के तांडव की तस्वीर सोलापुर से सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और काफ़ी बड़ा ये इलाका है ऋतु, और इतने बड़े इलाके में आग फैलने में काफ़ी समय लगा, और इतनी देर तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर क्यों नहीं पहुंची या आग बुझाने के प्रयास क्यों नहीं किए जा सके, ये भी एक अहम सवाल है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद उसकी पाकिस्तानी बहन उसके समर्थन में आ गई। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हीरा बतूल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ज्योति की गिरफ्तारी का विरोध जताया, और इतना ही नहीं, उन्हें पोस्ट में ज्योति मल्होत्रा का नाम लिए बिना हीरा बतूल ने भारत सरकार पर निशाना साधा और कहा भारत सरकार यूट्यूबर्स को टारगेट कर रही है। हीरा बतूल से ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात कुछ महीने पहले पाकिस्तान में हुई थी, और उस वक्त ज्योति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था और एक दूसरे को बहन बताया था। उसी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब जब इसका विरोध जताया जा रहा है तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि अब जब गिरफ्तारी हुई, कई सारे खुलासे भी इस मामले में हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि इससे जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनसे भी पूछताछ अभी हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बाद उसकी पाकिस्तानी बहन उसके समर्थन में आई है। और पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई और खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों की जानकारी उनसे मिली है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों से बड़ा गठजोड़ है। अपने ब्लॉग के जरिए ज्योति मल्होत्रा भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। दरअसल वहां बैठे आईएसआई को किसी न किसी जरिए वो हर गतिविधि से वाकिफ करवाती रही थी, और ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान की यात्रा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई है, और कई बड़े बड़े लोगों से उसकी मुलाकातें हुई हैं। और यूट्यूबर्स जो व्लॉग्स बनाने के लिए बहुत से जतन करते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी कर यूट्यूब की वीडियो बनाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में जांच जारी है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप हैं, और आरोप सिद्ध होने में अब उनके ही साथी मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक। ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी पोस्ट किया था ज्योति ने, और इस पोस्ट में ज्योति मल्होत्रा पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र भी करती नजर आई। लेकिन इस आतंकी वारदात के लिए वो एक बार भी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं बता रही। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी पाकिस्तानी मुंह बोली बहन यानी हीरा बतूल अटारी वाघा बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा पोस्ट को दिखा रही है, और खुफिया एजेंसीज को ज्योति के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच के बाद ये बात पता चली कि ज्योति के पोस्ट को वायरल करने में पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर मदद करते थे, और ये शक और गहरा गया जब ज्योति ने जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले कांजी कुंड इलाके की तस्वीर शेयर भी की, और उस पर पाकिस्तान से भी लोगों ने कमेंट किए। लोग पहुंच चुके हैं, और दूध पथरी जो है यहाँ पे ना लगभग तब 1 किलोमीटर ही रह जाता है। मजा आ गया। माहौल है ना जो ये, इस माहौल का मजा है, असली मजा। आगे भाई यहाँ पे यूनियन वाले रहते हैं ना, तो अलाउ नहीं करेंगे वो। दूध गंगा, जहाँ पे पानी देखो एकदम बिल्कुल प्योर सफेद। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया, जिसमें सेना की वेस्टर्न कमांड का फुल एक्शन दिखाई दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से किए गए मिसाइल हमले को भारतीय और एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम जो है किया है। ये तस्वीरें आपके सामने, और पाकिस्तान के नापाक इरादों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया, उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीडियो सेना की तरफ से जारी किया गया शौर्य और साहस से भर देने वाला ये वीडियो, जिसमें वेस्टर्न कमांड का फुल एक्शन किस तरह का रहा वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं।